बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके CU BCom एग्ज़ाम में आया हुआ है। फंड फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। एरिया ऑफ ऑपरेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट का बहुत बड़ा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम लोग इसको पार्ट वाइज सीखें। अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हुए उनको समझते हुए बड़े क्वेश्चन में मूव करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो जनरली एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक पार्ट है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग सेट 1 2 3 4 में छोटे छोटे चीज़ को सीख कर 5 6 7 नंबर सेट तक पहुँचते पहुँचते हम लोग बड़ा क्वेश्चन करके भी देखेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसमें कौन सी चीज़ें अपने को करनी है। एग्जाम्पल नंबर 8 देख रहे हैं हम लोग। ये आपके CU BCom एग्ज़ाम ऑनर्स में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यू आर गिवन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द ईयर इन डेट 31 मार्च 2015। कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब बिजनेस चल रहा है तो क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। ये जो ऑपरेटिंग शब्द है, ये शब्द को ध्यान से रखिएगा आप, क्योंकि जब बिज़नेस चलता है उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को दिखा देते हैं एक्सपेंस के रूप में। बहुत सारी चीज़ें मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंस जो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, बिज़नेस जिस चीज़ का होता है उसी चीज़ का एक्सपेंस होता है, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिज़नेस के बाहर के भी होते हैं, हम लोग वो सारे खर्चे भी कभी कभी दिखा देते हैं। तो जो आपके पार्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जिस चीज़ का आपका बिजनेस हो रहा है, जैसे आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर से रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो आएंगे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। सेकेंड आइटम दिया है इंफॉर्मेशन में, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, एसेट बे का उसका बुक वैल्यू है 43,000। बुक वैल्यू की मीनिंग भी आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, मतलब 11 12 में। बुक वैल्यू इंडिकेट करता है कि जो एसेट बेचा गया उसकी कितनी वैल्यू आपके पास पड़ी हुई थी। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख का एक एसेट खरीदा, उस पर एक साल में डेप्रिसिएशन हो गया 10,000, तो वो 10,000 माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी अगले साल 90,000 की, उस 90,000 को हम लोग बोलेंगे बुक वैल्यू। अगला लाइन है परचेज ऑफ एसेट। हम लोग एसेट अगर खरीदते हैं तो हमारे पास से फंड जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग नहीं जानते उनको बता दें शॉर्ट वे में कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें एक साइड में हम लोग दिखाते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के पास कितना फंड आया, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड या इनफ्लो ऑफ फंड, और दूसरे साइड में शो करते हैं कि उस कंपनी ने उस आए हुए फंड को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड या आउटफ्लो ऑफ फंड। तो जब परचेस करेंगे एसेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो आपके पास से फंड क्या होगा, जाएगा। नेक्स्ट लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। जो एसेट हमने बेचा उस पर हमारा लॉस हुआ 8,000 का। अब देखिए आप इसको कंपेयर करके देखिएगा। बुक वैल्यू एसेट सोल्ड का दिया था 43,000 और बोला है कि उसको आप 8,000 के लॉस में बेचे हो। दैट मीन्स आपके पास पैसे कितने आए होंगे, 43,000 माइनस 8,000 करना होगा, आपको मिलेगा 35,000। तो हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास एक्चुअली कैश का इनफ्लो हुआ एसेट बेचने के बाद कितने का, 35,000 का। नेक्स्ट आइटम दिया रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। आप लोग सेमेस्टर 5 में भी पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में कि जब कोई भी कंपनी शेयर्स डिवेंचर इशू करती है तो उसके पास फंड आता है, और जब रिडीम करती है तो उसके पास से फंड जाता है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हमारा फंड आउटफ्लो वाले साइड में रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया राइट हैंड साइड में, आप देखोगे ऑपरेटिंग रिवेन्यू। ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब बिजनेस करने से कितना पैसा आपके पास आया। लेकिन आपको एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ था, तो आप रिवेन्यू वाला पूरा पैसा नहीं बोलोगे कि रिवेन्यू में 1,52,000 दिया है तो मेरे पास 1,52,000 आ गया। उसमें से हम लोग खर्चे काट के बोलेंगे कि नेट हमारे पास कितना आया है। फिर है इशू ऑफ शेयर्स। अभी मैंने आपको बता दिया कि इशू ऑफ शेयर्स से हमारे पास पैसा आता है, फंड आया है, तो उधर दिखाएंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड दिया है
तो पेमेंट साइड में जाएगा, आउटफ्लो ऑफ फंड होगा। फिर लिखा है डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस 24,000। देखिए डेप्रिसिएशन एक ऐसा आइटम है जिसमें कंपनी के पास से कोई भी फंड जाता नहीं है। हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, पीएल अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में दिखाएंगे, वो सारी चीज़ें पीएल अकाउंट के लिए होती हैं। लेकिन अगर आप फंड के ऊपर फोकस करके सोचोगे तो डेप्रिसिएशन के कारण कोई भी फंड आपके पास से जाता नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग बोलते हैं 20,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, ये लोग निकाल के किसी को दे दिए, नहीं। तो डेप्रिसिएशन के कारण हमारे पास से फंड जाता नहीं है, इसलिए एक्सपेंस में फंड फ्लो स्टेटमेंट पर्पस के लिए वो आना नहीं चाहिए। तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 92,000 है उसमें से हम लोग 24,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करके एडजस्ट करेंगे कि नेट हमारे पास कितना रेवेन्यू आया है। दो तरीका है इसका, आप ऐसे भी कर सकते हो। 1,52,000 जो रेवेन्यू है ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू, उसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब माइनस करोगे 92,000 तो 92,000 में पहले 24,000 एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर माइनस करके नेट फिगर निकालेंगे। या फिर दूसरा तरीका है कि आप 1,52,000 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो पूरा, और माइनस करने के बाद चूंकि डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होना चाहिए और वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया है, माइनस हो गया है, तो बाद में आप डेप्रिसिएशन को क्या करो, ऐड कर लो कि ये वाला पैसा मेरे पास से गया नहीं है। तो ऐड करके दिखा सकते हैं लास्ट में। ये दो ऑप्शन है, या तो 92,000 से 24,000 को पहले ही माइनस करके एडजस्ट कर लो, फिर ऑपरेटिंग रिवेन्यू से लेस करो, और दूसरा ऑप्शन है कि ऑपरेटिंग रिवेन्यू से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूरा माइनस कर दो और बाद में डेप्रिसिएशन ऐड कर लो। मैं दूसरी बार ये बात बोल रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन हम लोग इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं फंड फ्लो में क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, ये सही है, लेकिन डेप्रिसिएशन के कारण हमारे पास से कोई फंड जाता नहीं है। मतलब एक्सपेंस मानकर हम लोग उसको यहाँ दिखा नहीं सकते कि हाँ वो एक्सपेंस हो गया और मेरे पास से पैसा चला गया। ठीक है, नेक्स्ट आइटम दिया है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो ये तो सिंपली दिख रहा है कि हमारे पास से पैसा गया है, हम लोग इसको आउटफ्लो साइड में दिखा देंगे। बनाने के लिए क्या बोला है, नीचे लिखा है प्रिपेयर द फंड फ्लो स्टेटमेंट, बोल तो दिया पूरा फंड फ्लो बनाने के लिए फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015। तो फंड फ्लो बनाने के लिए इसमें ज़्यादातर आइटम सिंपल सारा प्रेजेंट कर दिया है, बस एक ऑपरेटिंग रिवेन्यू में ही एक छोटा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें स्टेट वे में दी है। यहाँ पे आप देख रहे हो सॉल्यूशन में फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया है फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015। आप लोग जब लिखिएगा कॉपी में ना तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ऊपर लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015। तो प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी, और बहुत सारे बच्चे जैसे एक लाइन में इसको पूरा लिखते हैं तो उनका लाइन कंप्लीट हो जाता है यहीं तक, तो प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है। बेटर क्या है, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाता है, उसके नीचे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, और फिर उसके नीचे हम लोग लिखेंगे फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015। तो सॉल्यूशन में आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में ये इनफ्लो लिखे हैं रुपीज़ और फिर इधर आउटफ्लो लिखे हैं रुपीज़। मैं जनरली लिखता हूँ तो लिखता हूँ इनफ्लो के जगह पे सोर्सेस ऑफ फंड, आप वो भी लिख सकते हो, और आउटफ्लो पैसा कहाँ गया उसके लिए मैं लिखता हूँ अप्लीकेशन ऑफ फंड। तो बहुत सारे बुक्स में आपको वो वाली लाइन भी मिल जाएगी, तो उसमें कोई डाउट या कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आप इनफ्लो आउटफ्लो या सोर्सेस ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो मेरा ऑपरेटिंग रिवेन्यू था जिसकी एडजस्टमेंट हमने बताई वो इसने किस तरीके से कर रखी है। वो देखने के बाद फिर हम लोग सिंपली इनफ्लो आउटफ्लो में देखेंगे क्या क्या प्रेजेंट किया गया है। वर्किंग में निकाला गया है, यहाँ पर आप देख रहे हो सेकेंड पेज में वर्किंग नोट नंबर 1, ऑपरेटिंग रिवेन्यू ले लिया ये 1,50,000। ठीक है, इसमें से लेस कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पूरा ही लेस कर दिया कि भैया खर्चा इतना हुआ है 92,000, और लेस करने के बाद नेट बचा कितना 60,000। लेकिन 60,000 हमारे पास फंड आया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो पूरा ले लिया था डेप्रिसिएशन के साथ। और मैं तीसरी बार ये बात बता रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन को कंसिडर करना नहीं था, इसलिए बाद में इसने क्या किया, ऐड कर लिया डेप्रिसिएशन 24,000, और नेट इसके पास फंड आया कितना है 85।
84,000 का, जिसको नाम दे दिया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये फंड आया है, हम लोग सोर्सेस वाले साइड में दिखाएंगे या इनफ्लो वाले साइड में शो करेंगे। दूसरी तरीके से मैंने बताई थी इसकी एडजस्टमेंट कि आप 92,000 में 24,000 पहले ही माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद जो फिगर आपको मिलेगा एक्सपेंस का वो 1,52,000 में से माइनस कर देना, तो भी आपको 84,000 का ही फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखें हम लोग इसको प्रेजेंटेशन में किस तरीके से बिठाया है। क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है सॉल्यूशन वाला, लास्ट पैरा देख रहे हैं आप। इनफ्लो में लिखा है फंड फ्रॉम ऑपरेशन 84,000। आप ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वर्किंग नोट, क्योंकि ऐसा लिख देने से क्या होगा कि एग्जामिनर भी समझेगा कि वर्किंग में ये निकाला गया है 84,000 का। इसके बाद इश्यू ऑफ शेयर सम्स में दिया हुआ था, फंड आए हमारे पास। सेल ऑफ एसेट में आप देख रहे हो 43,000 का बुक वैल्यू था, उसमें से 8,000 माइनस करके दिखाया, लॉस हो गया ना, तो नेट वैल्यू जितना आया हमारे पास फंड में वो दिखाया 35,000 का। और आउटफ्लो वाले साइड में परचेज ऑफ एसेट पैसा गया है, ये सम्स में दिया था, डायरेक्ट दिखा दिया 66,000 का। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पैसा गया, वो भी दिखा दिया, सम्स में दिया था 15,000 का। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स यहाँ भी पैसा गया, वो भी दिखा दिया 14,000 का। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 88,000 का रिडीम हुआ था, तो पैसा गया होगा, इसलिए इसको भी दिखाया आउटफ्लो में। इसके बाद जितना भी आउटफ्लो है वो टोटल ऐड किया गया, आया 1,83,000, और इस आउटफ्लो में से इनफ्लो का सारा आइटम माइनस किया गया, जैसे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इश्यू ऑफ शेयर, सेल ऑफ एसेट, ये तीनों माइनस करने के बाद 8,000 का बैलेंस बचा है। इस 8,000 को नाम दिया है डिक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल, और ब्रैकेट में लिखा भी है कि 8,000 कैसे आया है, बैलेंस करके आया है, ब्रैकेट में लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होगी कि ये बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा और ये डिक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल ही क्यों लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी थॉट आएगा कि हमने तो इस तरीके से किया है, या हमने ये सुन रखा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो सोर्सेस और एप्लीकेशन दोनों साइड क्या कर जाता है, मैच कर जाता है, फिर ये बैलेंस कैसे बच गया इस सम्स में, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये एक छोटा सम्स है, इसमें बहुत से इंफॉर्मेशन दिए हुए नहीं हैं। जब आप एक बड़ा सम्स देखोगे तो उसमें आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन दी रहेगी। जैसे अभी इसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन का एक इंफॉर्मेशन दिया था तो वर्किंग में वो निकाला गया, वैसे ही सम्स में अगर करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज सब कुछ दिया होता तो हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, और 2 साल की इंफॉर्मेशन होती, उन 2 सालों में हम लोग कंपेयर करके निकालते हैं कि पिछले साल से इस साल हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, और अगर इंक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल आता तो वो आउटफ्लो में दिखाया जाता, और डिक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल आएगा तो वो इनफ्लो में दिखाया जाएगा। अब चूँकि पूरी इन्फॉर्मेशन सम्स में नहीं थी और हम लोगों को सम्स कंप्लीट करना है, तो इसलिए डेबिट साइड नहीं बोले, इनफ्लो साइड में जो भी बैलेंस बचा उस बैलेंस को डिक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल मान के बैलेंसिंग फिगर उसमें दिखा दिया गया। अगर यही बैलेंस आउटफ्लो वाले साइड में बचता तो हम लोग उसको इंक्रीजमेंट इन वर्किंग कैपिटल मान के बैलेंसिंग फिगर दिखा देते। सम्स में इंफॉर्मेशन रहेगी तो पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखाई जाएगी। क्वेश्चन एक और भी अराइज हो सकता है यहाँ पे कि सर डिक्रीजमेंट वाला को हम लोग इनफ्लो में ही क्यों दिखाते हैं और इंक्रीजमेंट वाले को आप बोल रहे हैं आउटफ्लो में दिखाने, वहाँ क्यों दिखाते हैं। तो ये वाली चीज़ मैं आपको एक नए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूँगा। जब क्वेश्चन हमारे पास में होगा, सामने में रहेगा, कैलकुलेशन देखेंगे तो वो चीज़ें और बेहतर आपको समझ में आएगी। तो हम लोग इस तरह के डिस्कशन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।